हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और मैं कोशिश करता हूँ एक से एक अच्छी चीज़ें लाने का। और 1 तारीख को बहुत अच्छा कुछ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो आप इनको देखते रहिए। और अच्छा क्या है कि उससे निरंतर मैं 1 तारीख से निरंतर ऐसी क्लासें रखूँगा ताकि तुमको कंटिन्यूसली उनको देखते रहोगे तो आपको दिमाग में बैठती रहेंगी, ठीक है? अभी भी हमारी कंटिन्यू चलती है क्लासें। एक टॉपिक एक ही वीडियो में जरूर नहीं है मिले, दूसरी वीडियो में डाल देता हूँ। तो ऐसी नहीं है कि वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी नवीन एम्बुलेंस का लोकार्पण किया है, ठीक है? सबसे पहली बात बता देते हैं, चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। किसके क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है ना? और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ पर क्या किया है कि इसमें एम्बुलेंस तो पहले भी चलती थी, ठीक है? एम्बुलेंस का नंबर है 108, फ्री टोल फ्री नंबर है, ठीक है ना? टोल फ्री पे आप इन पर कांटेक्ट करो और आपका एम्बुलेंस तुरंत आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? उसके बाद जो हमारे एम्बुलेंस स्टार्ट किया अशोक गहलोत जी ने, वो किया 167, ठीक है? अब बात करते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा आंसर हो गया। अब हम आंसर की बात करते हैं। 167 नहीं एम्बुलेंस। देखो मुख्यमंत्री कौन है? सीएम अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है ना? सीएम अशोक गहलोत जी, ठीक है? अब बात करते हैं कि अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना, और चिरंजीवी योजना भारत की एकमात्र ऐसी योजना है जो 10 लाख का कैशलेस बीमा 10 लाख का कैशलेस बीमा प्रोवाइड करवाती है। 10 लाख का कैशलेस बीमा प्रोवाइड करवाई और एकमात्र राज्य है राजस्थान में है और राजस्थान के मूल निवासियों के लिए, ठीक है? 850 की समथिंग का कार्ड बनता है सालाना का, ठीक है? कितने का? 850 का कार्ड बनता है। और इसमें हम किसी भी तरह का, जैसे कि मलेरिया हो गया, ठीक है, पाइल्स हो गए, ठीक है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, ठीक है? ये सारी चीजें क्या है इसमें, बहुत सारी बीमारी हैं जिनमें हमको चिरंजीवी योजना के तहत हमको सुविधाएं मिलेगी, ठीक है? और 10 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1 मई 2021 1 मई 2021 को इसकी स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होती है। राजस्थान की बहुत बड़ी योजना है, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश की। अब हम बात करते हैं, चिरंजीवी योजना यहां पर होती है। अब हम बात करते हैं एम्बुलेंस कहां से स्टार्ट। देखो जयपुर में अमर जवान ज्योति है, ज्योति से 167 एम्बुलेंसों को सीएम अशोक गहलोत ने, ठीक है ना, सीएम अशोक जी ने हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया है, ठीक है? और लोकार्पण किया है और अच्छे विकास के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाएं, कि इनको सुविधाएं मिलती रहे बच्चों, किसी भी लोगों को, कैसे भी लोगों को, ठीक है ना? जैसे हमें 108 पे फोन करेंगे तो हमको ये प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं चिकित्सा सेवा में सुधार होगा। क्या होगा? चिकित्सा सेवा में सुधार होगा, ठीक है? इसी के साथ एक चीज और है, मोबाइल ऐप। और ये मोबाइल ऐप इसकी निगरानी रखेगा, ठीक है? इसकी एक्टिविटी पर ध्यान देगा, ठीक है ना? इसकी एक्टिविटी पर ध्यान देगा कौन? ये मोबाइल ऐप, ठीक है? ये सारी चीजें हैं
तो हमारे राजस्थान सरकार में सीएम अशोक गहलोत जी ने स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई तुम्हारी एम्बुलेंस योजना, चिरंजीवी योजना हो गई समाप्त। अब बात करते हैं भारत की आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। एक हो गई मातृत्व पोषण योजना, मातृत्व पोषण योजना, ठीक है। देखो आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है, चिरंजीवी योजना की तरह है, लेकिन चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए, इसमें 5 लाख रुपए, 5 लाख का कैशलेस बीमा है, एक बात। दूसरी बात 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है। कब होती है? 2018 को स्टार्ट होती है। कहां से होती है? रांची, झारखंड से। रांची कहां पर है? झारखंड में। और कर्क रेखा पर सबसे नजदीक, कर्क रेखा पर सबसे नजदीक राजधानी है, ठीक है। कर्क रेखा पर सबसे नजदीक राजधानी है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्बुलेंस। देखो एम्बुलेंस की जरूरत तो भगवान करे किसी को ना पड़े, लेकिन अगर जैसे एक्सीडेंट होता है तो वहां पर एम्बुलेंस होना अति आवश्यक है। उसी तरीके से जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में एक्सीडेंट से 10 लोगों में एक भारत का है, बड़े दुख की बात है कि पूरी दुनिया में 10 आदमी एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से एक भारतीय है, ठीक है। पूरे WHO के आंकड़े कहते हैं। इसीलिए एम्बुलेंस स्टार्टिंग की है और हमारे राजस्थान में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो ये हो गई खत्म। मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कुछ दिन पहले, आपको याद हो तो, कि हेलीकॉप्टर द्वारा मरीज को ले जाया जाएगा। किसको? मरीज को ले जाया जाएगा, ठीक है ना। किससे? हेलीकॉप्टर, हवाई यात्रा से। इसमें 18 से 65 वर्ष तक के लोग होंगे, ठीक है ना। ये भी हमारे राजस्थान में स्टार्ट हो रखी है। तो कहने का तात्पर्य देश में भी है, कहने का तात्पर्य है कि एम्बुलेंस की 168 एम्बुलेंस यहाँ पर अभी मुहैया कराई है, और हमारे जो भी स्वास्थ्य विकास के क्षेत्र में बढ़ावा है वो मिलेगा इनसे, और कुछ, ठीक है। अब हम 2-3 योजना देख लेते हैं। जैसे निरोगी राजस्थान है, कौन सा है? निरोगी राजस्थान। और निरोगी राजस्थान में क्या होता है? इसमें मिलावट और क्या होता है? इसमें मिलावट होता है ना, मिलावट के, हाँ, निरोगी में मिलावट और नशा मुक्ति, ठीक है ना। नशा मुक्ति के लिए निरोगी राजस्थान है। उसके बाद एक बाल गोपाल योजना। ये आपकी बार आपसे क्वेश्चन में पेपर में डेफिनेटली पूछ लेंगे कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 ग्राम दूध स्कूलों में, और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई आपको? मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। उसके बाद एक और है उड़ान योजना। इसमें क्या होगा? महिला एवं बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण है, ठीक है ना। इसमें क्या है? उड़ान योजना में महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण है। उसके बाद आती है निःशुल्क दवा योजना। और निःशुल्क दवा योजना 2011 से स्टार्ट है, लेकिन अब इस टाइम कम से कम 1600 से अधिक दवाइयां फ्री मिलती हैं। कितनी दवाइयां? 1600 से अधिक दवाइयां फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा, उससे पहले आप कोई कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन करना चाहो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है ना।
ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष होंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उच्च शिक्षा, ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, एक तो कॉलेज स्तर पर होती है उच्च शिक्षा होती है, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, ठीक है, उसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब शिक्षा मंत्री। तो हमारे यहाँ पर दो शिक्षा मंत्री बनाए गए, ठीक है, एक तो उच्च शिक्षा मंत्री और निम्न शिक्षा मंत्री है। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उच्च शिक्षा मंत्री होंगे हमारे उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, चलो मैं इसका काउंसिल का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। इसके अध्यक्ष होंगे राजेंद्र यादव जी। कौन होंगे? राजेंद्र यादव जी। और इनके उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे दरियाव सिंह चूड़ावत, ठीक है, बात खत्म। अब ये सुधीराजी जी, देव स्वरूप जी, एक है के.एल. श्रीवास्तव जी, ठीक है ना, के.एल. श्रीवास्तव जी। तो मैं इनका सबका बताऊंगा आपको, ठीक है। एक आ जाते हैं बी.डी. कल्ला जी, ठीक है, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बातें कि राजेंद्र सिंह जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री 2022, ठीक है। ये है शिक्षा मंत्री, ठीक है, और शिक्षा मंत्री 2022। किसी कोई डाउट है? दो मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री। दरियाव सिंह जी चूड़ावत जी हैं, जो राजेंद्र सिंह जी के अंडर में, मतलब कि राजेंद्र सिंह जी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रहेंगे इसके, ठीक है, और ये उपाध्यक्ष रहेंगे किसके? उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया जिसमें, ठीक है। यहां तक अब बात करते हैं, देखो आपको पता होगा जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, और उस विश्वविद्यालय के अभी इस टाइम कुलपति कौन है? प्रोफेसर या फिर के.एल. श्रीवास्तव, ठीक है। इनको दूसरा आते हैं देव स्वरूप जी की बात करते हैं, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर, ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 2019 में। कब होती है? 2019 में, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम? प्रोफेसर है देव स्वरूप जी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1962 में। कब होती है? 1962 में। अब बात करते हैं तीसरी, इसको मैं मिटाता हूं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता, कौन सी? पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये कहां पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना भी 2019 में होती है और इसके अध्यक्ष कौन है? सुधीर राजीव जी। समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? अब मैंने तीनों आदमियों के नाम क्यों लिखे हैं? मैंने तीनों आदमियों के नाम इसलिए लिखे हैं कि जो राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया है उसमें इन लोगों को भी लिया जाएगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होंगे, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय की। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो 1977 में एक राजपुताना के नाम से स्टार्टिंग होती है, राजपुताना के नाम से। और अब इसका नाम क्या है? 1956 में क्या रख दिया इसका नाम? इसका नाम क्या रख दिया? राजस्थान विश्वविद्यालय। क्या रख दिया? राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है।
और जो राजीव कुमार जैन जी है ना, राजीव कुमार जैन इसके कुलपति हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं यहीं पर खत्म इसकी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हमारी 4 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 और कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आती है। किस पर आती है? कस्तूरी रंगन, और ये 34 साल में आती है, 34 साल में। ठीक है, और 5 और 10 प्लस 2 के स्थान पर आती है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन और लिखना चाहो तो इसी में लिख लो। जो शिक्षा है ना, शिक्षा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और आर्टिकल 21A शिक्षा का मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो फ्रेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में पहली बार राज्य सरकार जनवरी 2023 में पशुधन में एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किस जिले से शुरू करने जा रही है? पहली बार दिमाग में ये होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी है? एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, किस जिले से स्टार्ट करने जा रही है, किस कैसे क्या है तो आपको बता देंगे। जो एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो हमारे पाली जिले से स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, और पाली की 2 बातें और लिखवा देता हूं। सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, 8 जिलों की। कितने जिलों की? 8 जिलों की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए 8 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, अब आप इसी के साथ मैं आपको कुछ चीजें लिखवा देता हूं, 2-4 बातें इसकी। ठीक है, इसकी एक तो पशुपालन विभाग है, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, एक तो हमारा राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है ना, और एक हमारा पशुपालन विभाग है। ठीक है, इन दोनों की सहमति से 15 जनवरी तक, कब तक? 15 जनवरी 15 जनवरी तक इन दोनों के सहयोग से 15 जनवरी को स्टार्ट की जाएगी। 15 जनवरी 2023। अब बात करते हैं, ये तो हो गई तुम्हारी ये 2-3 बातें। अब बात करते हैं होती क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अच्छी नस्ल की फसल देख लो, जानवर देख लो, किसी भी चीज को देख लो, तो हमको अच्छी फसल चाहिए, अच्छे जानवर चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले चाहिए, अच्छे दूध देने वाले चाहिए, मोटा अनाज चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ना, ये वही काम करेगी। कैसे? कि ये अच्छी गुणवत्ता वाली गाय, ठीक है, और दूध देने वाली, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली और दूध देने वाली गाय, इसका उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे? उत्पादन। ठीक है, और इनसे बढ़ोतरी होगी। मतलब जो एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ना, इससे क्या है कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना, क्या होगा? टेक्नोलॉजी शुरू की जा रही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इन चीजों में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आपको पता होगा कि लोगों को बेस्ट चीज चाहिए, दूध भी ज्यादा चाहिए, छाछ मतलब सब चीज ज्यादा चाहिए, खर्चा कम चाहिए। ठीक है ना, तो अशोक गहलोत जी ने इस बजट में इसकी घोषणा की है, इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने की। ठीक है ना, और अब बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत
जी ने घोषणा की है बजट के साथ। दूसरी चीज, पशुधन मंत्री लालचंद कटारिया है। कौन है राजस्थान में? लालचंद कटारिया जी, ठीक है। तीसरी चीज, 20वीं पशुगणना होती है 2019 में, और उसी के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें, लेकिन इससे पहले आप इसको लिख लो, ठीक है ना। एक, राजस्थान में पशुधन बीमा चलता है, 3 पशुओं पर मिलता है, 3 पर ले सकता है मतलब एक आदमी, ठीक है ना। अब बात करते हैं पशुधन मंत्री लालचंद कटारिया हैं। अब जो 2020 की जनगणना हुई है, 2020 की 19 की जनगणना हुई है, उसमें अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो कुल बैल और गाय कितने हैं? 192 मिलियन है। कितने? भैंसों की बात करूं ना मैं तो 109 मिलियन है। कितनी है? 109 मिलियन, ठीक है। अगर हम भेड़ों की बात करते हैं तो हमको मिलेगी यहाँ पर 74 पॉइंट कुछ मिलियन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनको आपको लिखना ही है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और बकरियों की बात करते हैं, बकरियों की तो कितनी है? 148.88 मिलियन, और ये कितनी है? 74.26, ठीक है। बकरी हो गई। और अगर सुअर की बात करते हैं पूरे राजस्थान में तो 9.06 मिलियन, ठीक है। ये आपके आंकड़े, इनको आपको अच्छे से लिखना है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, ठीक है। और अगर वृद्धि की बात करते हैं तो 2019 में 4.6% की वृद्धि हुई है पिछली गणना के अनुसार, पिछली गणना में, ठीक है। समझ में आ गई? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में आपकी दूंगा। और जो ये लोन मिलते हैं, बीपीएल परिवार हो गए, जिनके पास कार्ड होता है, SC ST हो गए, तो उनको मिलता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट क्लास लेता हूँ आपकी कल, ठीक है। उससे पहले बाय।